ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। और डॉक्टर आसिम रजा साहब काइंडली अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जुपिटर ओपन है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिस्ट शेयर की है एनालिसिस की। आज हमने कोशिश करना कि सारे एनालिसिस एक दफ़ा सैंपल डाटा के ऊपर परफॉर्म करके देखें कि इसके रिजल्ट या इसकी आउटपुट क्या है। मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि जूम पे, सॉरी, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर्ड है। बिल्कुल। आप ये कॉपी करके ना इसको जूम पे लें, जुपिटर पे। यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। इनमें बहुत सारे एनालिसिस आपकी फील्ड के होंगे, कुछ आपकी फील्ड से नहीं भी होंगे, लेकिन आपने एक दफ़ा इनको परफॉर्म करके देखना है कि इनकी आउटपुट क्या है। के मीन क्लस्टरिंग पहला स्टेप है। आप के मीन क्लस्टरिंग को कॉपी करें। पहले तो ये देखना है कि क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग हम क्यों करते हैं। देखें, क्लस्टरिंग के लिए डेंडोग्राम भी है, पीसीए भी यूज़ करते हैं हम क्लस्टरिंग के लिए। तो के मीन क्लस्टरिंग का क्या मतलब है, ठीक है। व्हाट इज के मीन क्लस्टरिंग, वाई के मीन क्लस्टरिंग। फर्स्ट पहले कंप्लीट होने दें। ये कह रहा है के मीन क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम used to partition our data set into a k distinct clusters based on the feature of the data point। यानी इसमें आप खुद डिफाइन करते हैं कि आपने कितने क्लस्टर क्रिएट करने, कितने ग्रुप बनाने हैं अपने डाटा को देखते हुए। Each cluster represent a group of points that are similar to each other, making k means useful for organizing the data into meaningful subgroup when no prior labels exist। यानी मीन की बेस के ऊपर ग्रुपिंग होगी। जिनकी मेन करीब करीब है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिनके दूर है वो दूसरे ग्रुप में, जिनकी और दूर है वो तीसरे ग्रुप में। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके बाद इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब है वाई, ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, वाई के मीन। एडवांटेजेस भी दिए हैं इसके और लिमिटेशन भी दी हुई है। एग्जाम्पल यूज केस और पाइथन का कोड भी दिया हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे, हाँ ये वाई, ये इसका आंसर फाइंड करना है कि ये आपने क्यों परफॉर्म करना है। नंबर वन रीड करें, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। It groups data by finding the nearest division. ये कह रहे के मीन इज intuitive, it is in it group data by finding centroid and assigning point to the nearest centroid। यानी वो मीन एक निकाल लेता है और उस मीन के इर्द गिर्द जो चीजें आती हैं उसको उसके करीब रखता है ग्रुप के अंदर। यानी इफेक्टिव। क्लस्टर क्लस्टर एनालिसिस है सर, इसका ये भी, मतलब है। हाँ ये भी क्लस्टर एनालिसिस है। लेकिन ये मसलन ये पहले आपके पास डाटा है और आपको पता है कि डाटा में फ़र्क है। मसलन इंसान है या कोई या आप समझ लें कि डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट की या एनिमल्स की। अब वाज़े तौर पर उनमें फ़र्क तो है ना। जैसे जिस तरह बाइनोमियल नोमियल कल्चर काम बिल्कुल। करता है सर। तो यहाँ पे ये एक, फॉर एग्जांपल हम हाइट देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन की, या 50 पर्सन है हमारे पास, उनकी हम हाइट देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक मेल का एक फीमेल का, हम उनकी हाइट देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, मीन की हाइट निकालेगा
पहले तो इनको मेल और फीमेल की बेस पे अलग अलग कर देगा, दो ग्रुप में। ठीक है। फिर इसकी हाइट निकालेगा। अब ये मीन हाइट आ गई है, मीन हाइट के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ पे उनकी हाइट आ रही है ना, वहां पे ये आपको पॉइंट शो करता जाएगा, इस तरह। दूसरा ये पॉइंट जी। आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो जो मीन पे जहाँ पे आएगी, यानी सेंट्रल पॉइंट मीन होगा, और मीन से जो है वो उसकी हाइट कितनी दूर है, कितनी नजदीक है उसके। आई थिंक सर ये करता होगा कि क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर 20 क्वेश्चन हैं, तो जिनका मीन 1 के करीब होगा वो 12 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को अलग, और जो 8 क्वेश्चंस हैं उनको अलग करके दो अलग कर, क्लस्टर बनाता बिल्कुल। है। तो यहाँ पे ये है कि ये आप अपनी मर्जी से क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको ये जी। कह सकते हैं कि दो क्लस्टर मुझे चाहिए अपने डाटे पे, वो दो ग्रुप बना देगा। आप पांच बोलेंगे, पांच बना देगा। जितना आप इसको डिफाइन करेंगे वो उतना आपको ये प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ये लार्ज डाटा सेट को हैंडल कर सकता है, यानी जो दूसरा हम क्लस्टर करते हैं ना, डेंडोग्राम, उसमें स्पेस का इशू होता है। डेंडोग्राम बाज का वो अनविजिबल हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाता है। तो के मीन में ये पॉइंट्स बनते हैं, तो वो भी इशू नहीं रहता। ओके, स्क्रॉल डाउन करें इसको। अब यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ के मीन क्लस्टरिंग, Why might you choose the different cluster क्लस्टरिंग मेथड। methods? हाँ, K-mean does have the limitations it assumes. Hierarchical ये clusters सिर्फ आपको required सर्कल की mean. फॉर्म में देता है डाटा, ठीक है, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में। ये इसकी लिमिटेशन है, जबकि दूसरे ये आपको इसके डेंडोग्राम। टाइप्स हैं। हाँ, ठीक है। स्टैंडर्ड के इन क्लस्टरिंग है एक, के मीन प्लस प्लस है। के मीन्स प्लस प्लस है, और मिनी मिनी बैच के मीन्स, हायरार्किकल के मीन, फजी के मीन, और वेटेड के मीन। इनके लिए डाटा सेट मांग लो सर। अब हमने इनका डाटा सेट देखना है, बल्कि ये इसने समरी दे दी है। बस आप ये अगर इस समरी को स्क्रीनशॉट करके ना ग्रुप में शेयर कर दें, तो ये काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ओके। अब इससे डाटा सेट, सैम्पल डाटा सेट मांगे हर टाइप के लिए। सैंपल डाटा सेट कर लेना सर, डाटा ये टेबल। सैम्पल डाटा टेबल, डाटा सेट जब हम कहते हैं तो वो फिर हमें वो टेबल की फॉर्म में नहीं देता। ऑफ ईच टाइप ऑफ के मीन क्लस्टरिंग। ये उसने कुछ सर assumptions भी दिए, जो अगर लार्ज डाटा सेट हो तो के बी प्लस प्लस बिल्कुल और के सूटेबल है। मीन्स, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्लस्टर नीड्स हो, तो ये फजी के मीन, ये इसका ना विजुअलाइजेशन है फजी। फजी के मीन यानी ये आपको जिस तरह वो के मीन आउटलायर्स के वगैरह। आउटलायर सर्कुलेट करके दे देता है, उसमें डिफरेंट शेप ऐड कर देता है, ट्राई एंगल्स, रेक्टेंगल्स वगैरह। ये आ गया सर, एक का ठीक है। डाटा सेट ये है। ठीक है। अब इसके लिए इसको यहाँ से कैसे लेके जाए, स्ट्रक्चर कर लें सर इसको। नहीं नहीं, इसको स्ट्रक्चर नहीं करना। ये आपको ना, आप इसको खुद ही करेंगे, ये खुद ही पिक कर देगा इसका डाटा। या तो आप इसको बोलें कि ये हमें एक्सेल की फॉर्म में चाहिए डाटा, वो आपको एक्सेल की फाइल जनरेट कर देगा। ठीक है। अच्छा मसलन सर, हाँ, अब अभी ये आपको क्या है, अब इसने आपको दिया है सिर्फ ये बाकी भी जनरेट किए कि सिर्फ यही किए। ये है सर, कर दिए, ठीक कर है। रहा है अभी नीचे। ये तकरीबन डाटा सबका सेम ही है, इसमें सिर्फ एक दफ़ा डिफरेंस आप चेक कर लें क्या क्या आ रहा है। पहले में फीचर 1 2 3 है, दूसरे में भी फीचर 1 2 3 है। इनमें बस
1 2 3 हैं, लेकिन ये सम आईडीज जो हैं ये 2002 ज्यादा हो गई, ठीक है। तक हैं, ये 8 तक हैं, ये 8 तक यानी हैं, अगर उसके अंदर बड़ा ये डाटा सेट है। स्टैंडर्ड के लिए आप नॉर्मल डाटा सेट यूज कर लेते हैं, हाँ जी। और प्लस ये प्लस इसके में अगर अंदर आपके पास हैवी डाटा है। छोटा है सैंपल बिल्कुल, लेकिन साइज। हाँ, लेकिन दूसरा भी डिफरेंट है ये वाला। ये वेटेड वाला उससे नहीं, ये डिफरेंट है। इसमें एबीसी लिखी हुई थी ये जिसमें। अभी बना रहा है सर, बाकी भी कंप्लीट कर रहे हैं। सर इसी डाटा सेट को उसके ऊपर हम किस तरह लेके जाएं, इसको इधर बोलूं मैं? हाँ हाँ, अब दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि आप इसको बोलेंगे मुझे स्क्रिप्ट राइट कर दो, ये स्क्रिप्ट राइट करेगा, स्क्रिप्ट के अंदर ही डाटा कॉपी कर लेगा। अच्छा, वो मैं टाइप का नाम लिखूं और उसके लिए नहीं, अब जो। इसको आप ये बोलें कि थैंक्स आई वांट टू अप्लाई all these type of k-mean clustering in Python. Please write script for the for the generated sample table. और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर लें टेबल को, हाँ और जी। मैनुअली आप पाइथन पे इंपोर्ट करें और वहाँ पे आप रन करें। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये तो हो गया ना, लेकिन हमने तो उधर से अगर डाटा सेट हमारा अपना है तो वो वाला तरीका ही होगा। तो अगर ठीक है, एक एक आप के लिए फाइल वो कर लें, तरीका। एक फाइल एक के लिए कर लें। बल्कि ये देखिए वहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया, वैसे मैं भी डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ। नहीं सर, इस ठीक इधर तो नहीं दिया है, यहाँ है। पे लिखें थैंक्स आई नीड दिस टेबल इन एक्सेल फाइल। आई नीड, वो सारे तो दीज। किसी एक टेबल का नाम बता देना। ये चलिए ग्लोबल ठीक के है। मीन का ही बता दें जो आपके पास शो है। ग्लोबल के मीन सैंपल टेबल। आई नीड। सैंपल टेबल। ये उसमें दिया है आप सर उसने एक्सेल, लिंक। हाँ, इस पर क्लिक करें। ये आपके पास इसका डाउनलोड होगी। इसका कोई छोटा सा नाम रख लूं इसे सर? छोटा सा नाम रख लें, सैंपल नाम रख लें इसका। या क्योंकि वो लिखना पड़ता है तो वो फिर सारा ही लिखा ग्लोबल जाए। ग्लोबल लिख लें, या जस्ट के मीन रख लें। इसको वर्किंग डायरेक्टरी में पहले सेव कर लें। बस ठीक है। अब इस फाइल को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट पांडा एस, इंपोर्ट पांडा एस, इंपोर्ट पांडा एस। इसके आइकॉन्स नहीं आ रहे सर। ये ना यहाँ पे आपने इसको मिनिमाइज कर दिया हुआ है।
ये 3 डॉट शो हो रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये इसको अब वो ले जाएं, इधर ले आए ड्रैग करके। इनको सर, ये ये आ ड्रैग गए? करके आ जाएंगे। नहीं आ रहे। ठीक है, चलें इधर रन कर लें। इंपोर्ट हो गया सर, इसके अलावा फिर दूसरा जो आप है फाइल को इंपोर्ट करना है। सर, वो जो हम उसके लिए लगाते होते थे रीड 5s की एक्सेल, जगह आपने रीड उसका एक्सेल। नाम चेंज कर। जी जी, सिर्फ नाम चेंज करना। रीड अंडरस्कोर एक्सेल। pd डॉट रीड। रीड अंडरस्कोर एक्सेल। और सर इसने ये काफी सारा कुछ ये तो दे दिए सर। स्क्रॉल डाउन करें इसको। वो कह रहा है कि के मीन के नेम से फाइल आपके पास नहीं है। के मीन के साथ लिखे ना डॉट एक्सएलएस, क्या है ये, वो लिखे। सर एक मिनट है ये मैंने फाइल फॉर्मेट भी लिखे डाउन। ना। नहीं नहीं, फाइल फॉर्मेट आपने इसके साथ बताना है ना, कौन सा के मीन के अच्छा, साथ। फॉर्मेट नहीं बताया हुआ। फॉर्मेट, हाँ सर, वो भी नहीं बताया हुआ। डॉट एक्सएलएस जो भी है। इधर ही लिख दूं सर? जी इधर डॉट। एक्स एल एस। चेक कर लें इसका, यही आई थिंक वहाँ पे और था कुछ। चेक कीजिएगा दोबारा, फाइल पे आ गया। उधर से ही हो जाएगा चेक सर? जी जी, फाइल पे आए, हम चेक करें। फोल्डर जो है आपका। नहीं, इधर से हो जाएगा या पीछे जाना नहीं नहीं पड़ेगा सर, सर? फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है आपकी। अच्छा, मैंने सोचा कहीं। ये देखें, ये एक्स एल, एक्स ये एल लिखा हुआ है साथ एस में। एक्स है। हाँ, एक्स एल एस एक्स फिर। हाँ, भी सारा कॉपी कर लें। ये क्रोम में ओपन होता है। ठीक है, अब इसको एक नाम दे दें फाइल को। इक्वल कर लें, इक्वल साइन लगा के इस पूरे कोड को इक्वल कर लें के मीन के। अब रन करें इसको। ठीक है, अब के मीन चेक करें, कंफर्म कर लें कि हो गया ठीक है। सर। अब आपने अब ये उससे डेट, स्क्रिप्ट मांग लूँ सर मैं? नहीं स्क्रिप्ट नहीं मांगना, पहले इसको, पहले आप डाटा तो प्रोवाइड करेंगे ना। अब आपने इसको डाटा प्रोवाइड करना। अब अ, अगर तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी को कहते हैं कि मुझे सैम्पल डाटा पे स्क्रिप्ट लिख के दे, तो फिर वो आपको देता। अब आपको पहले डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, अब क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं, यानी मैनुअल जी हमने सर। इंपोर्ट किया ना। तो अब हमें पहले इसका तो इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर के लिए इधर क्या लिखते होते हैं सर? यहाँ पे आप इसको ना स्ट्रक्चर, बल्कि ये सारा स्ट्रक्चर ही है इसका। आप इसकी सिर्फ पहले ऊपर वाला कोड कॉपी करें, ये सर? लाइन नंबर 9 पे जो शो हो रहा है आपको। अच्छा, ठीक है सर। इसको पेस्ट करें चैट जीपीटी पे, ताकि उसको पता चले कि जो हमने फाइल इंपोर्ट की है ना, उसका नाम हमने रख दिया के मीन। ठीक है, आगे वापस ठीक है जाएं सर। दोबारा, बल्कि यहाँ पे लिखें आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली।
Here is the data of this file. ओके, कॉपी करें आप डाटे को जुपिटर से। नहीं, अगर उसको, अगर ये ना हो, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फाइल हो, तो ये फिर हेडिंग कैसे स्टेप? हेडिंग सर, हेडिंग अपने कॉपी करनी है। ये सर, जी ये इसकी बात कर रहे हैं जी सर? जी, इसकी बात। सर अगर डाटा कॉपी हो जाता तो फिर तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। हाँ, डाटा नहीं करना उनका। अब क्या करूं सर, अब उसे कह इसको दूं कि बताएं कि आपने कौन सा एनालिसिस करना है। पाइथन स्क्रिप्ट, गिव मी पाइथन स्क्रिप्ट फॉर, हाँ ठीक है, टू अप्लाई एंड इट्स विजुअलाइजेशन। ओके, मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। अभी उसने सर्कल, ये कुछ। अभी ये सर्कल है, वेट करें। वार्निंग मैसेज दे रहा है आपको कुछ, लेकिन उसने आपको ग्रुपिंग करके दे दी है। अब इसको अगर आप कोड पे आए ना, यहाँ पे देखें कितने क्लस्टर दिए हैं। मैं इसको स्क्रॉल अप करें, ये स्क्रिप्ट कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे किया हुआ है। मैक्सिमम क्लस्टर कितने रखने चाहिए? 5। आप इसको कर सकते हैं 3, 2। ये सर, ठीक है, हाँ। ये चूज अप टू 5 क्लस्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें कितने क्लस्टर रखते हैं। आप सर इसमें अगर मैं इसको 3 तीन क्लस्टर, करके 3 कर लें। और अब अप्लाई करूं तो? 3 ग्रुप बने आपके पास। ये दरमियान में मेरा ख्याल है उनका मीन मीन जी है जी, सर, है मेन, ना? बिल्कुल। ठीक है। ये रेड वाला सेंट्राइड पॉइंट है, ये वाला। ये रेड वाला, हाँ जी। जी, इधर ये इसका ये से रेड है। ये साथ ऊपर वैल्यू दी है ना, 0 के लिए ये वैल्यू आ रही है। और ये, 0 1 के लिए ये आ रही जी है। जी, 0 1 के लिए ये, ये- फिर 0 1 2 वो इसमें आ गए हैं। हाँ जी। यानी इसमें कोई पॉइंट नहीं शो हुआ क्लस्टर 3 में। सर ये तो ग्राफिकली तो हो गया है, लेकिन अगर इसको उसका इसके टेबल देखना रिजल्ट। चाहें, इसका टेबल भी यहीं पे होगा इसी कोड में। ये देखें, थोड़ा सा ये ना क्लस्टर से ऊपर आए, ये आगे उसकी ग्राफिक्स है। ये के मीन, यहाँ पे ये फार्मूला लगा है इसका, ठीक है। ये सेट द मैक्सिम, ये वाला। ये वाला सर, जी, ये अगर वाला। जस्ट आप एक्स को रन करें नीचे वाले कोड में, न्यू कोड में सिर्फ एक्स रन करें। नहीं, ये नहीं रहा, सिर्फ एक्स रन करना है। आप क्योंकि कॉपी इसका कर रहे हो सर? क्योंकि इसका नाम एक्स दे दिया हुआ है ना, हाँ जी। एक्स कैपिटल। अच्छा ठीक है, उधर अकेला ही एक्स अकेला लिखो। एक्स रन करें।
कैन नॉट डिफाइन। कैपिटल एक्स तो नहीं था। ये आपने स्मॉल एक्स लिखा है, कैपिटल लिखा हो। हाँ, आप कैपिटल ठीक है। एक्स। आप ठीक है। उसने ये ये इसका क्लस्टर रिजल्ट। बना। जी जी। 3 ग्रुप बना दिए आपको। ये तो टेबल तो हमारे पास पहले ही था ना सर। ये देखें, टेबल यही था कि और वैल्यूज थी? 1 2 3 फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3, यही है सर। 5.5 2.3। आप ना वापस आए चैट जीपीटी पे, जिसने आपको डाटा आई थिंक दोबारा शो कर दिया। हाँ जी। यहाँ पे इसको लिखें कि मुझे इसकी समरी चाहिए। एनालिसिस का नाम भी लिखें। समरी ऑफ डेटा। समरी ऑफ के मीन, ये जो ग्लोबल आपने अप्लाई किया है उसका नाम लिख देना। मैं ये डिलीट कर दें सारा। ये भी आपने जो एनालिसिस किया ना, इसका नाम क्या था? ग्लोबल के मीन। हाँ जी। ये नीचे वाली चीज़ें रिमूव कर दें, ये जरूरत नहीं ये तो वैसे ही आ गया सर, ये तो काफी बड़ा सर है। है। सेलेक्ट ए करके रिमूव कर दें। कंट्रोल ए करें। यस। आई रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ के मीन्स। हाँ ठीक है। आई रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ऑफ समरी या रिजल्ट लिख लें। ठीक है। सर उसने जो अगर मैं इसको फाइल इसको दे देता हूँ या स्ट्रक्चर दे देता हूँ, और फिर ये उसके अगेंस्ट लिखता है कोड, और कोड में जाके पाइथन में या आर में जाके रन करता हूँ और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, क्या मैं अपने आर्टिकल में यूज करूंगा तो वो प्लेजराइज होंगे? नहीं सर, वो रिजल्ट तो आपने आर पे बनाया है ना, वो ठीक है, चैट जीपीटी तो डेटा ही नहीं जनरेट करूँगा। किया। जी ठीक है। हाँ, अगर आप चैट जीपीटी से जनरेट करते हैं ना, फिर वो प्लेजराइज आएंगे। नहीं, मैं इससे सिर्फ वो कोड, डेटा फाइल इसे दे के, हम्म। डेटा फाइल दी, डेटा फाइल या स्ट्रक्चर दिया इसको, वो देने के बाद उससे स्क्रिप्ट मांग लिया बस कि ठीक फाइल है। का नाम हम ये वो। स्क्रिप्ट तो क्योंकि ऑलरेडी गूगल पे मौजूद है ना, जी सर। उसका तो आपने रेफरेंस देना है कि मैंने ये स्क्रिप्ट यूज़ किया। ये ये आया समरी सर का भी, जो समरी का भी इसने प्लॉट बना दिया है। ये एक समरी का प्लॉट ऊपर बन ऊपर गया। टेबल बन गया इसके। हाँ जी। ये वाला। ये टेबल बन गया। नंबर ऑफ क्लस्टर। 0 ठीक है, ये 5 क्लस्टर के लिए उसने बनाया। 1 2 3, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ठीक है सर। अगर इंटरप्रेट करना इसी चाह रहे तरह हैं तो दूस हाँ जी। इसको अगर आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लग टेबल आपके पास ऐसे आएंगे जिनकी हमें समझ नहीं होती ना। जैसे ये हाँ, टेबल आ गया, इसमें इनर्शिया इसने दिया हुआ है। इनर्शिया क्या है? क्या ये हमारे तो डाटा इसको में मौजूद है? सर अगर मैं इसको कॉपी करके इधर देखो, फेंकूं। कॉपी करके आप यहाँ पे फेंकें और उसको बोलें कि मुझे ये एक्सप्लेन करो, तो आपको ये यहाँ से इनर्शिया की समझ आ जाएगी कि ये इनर्शिया इसने क्या दिया हुआ नहीं, मैं अपने रिजल्ट को भी कर सकता हूँ। है। नहीं, अपने रिजल्ट नहीं। आपने अगर अपने रिजल्ट पे करना है ना, मसलन आप ये ग्लोबल वाला एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप सेम हाँ टू जी। सेम ना एक डमी फाइल पे क्रिएट कर लें। ठीक अच्छा, है। और जो वो रिजल्ट दे उसकी वैल्यूज फिर बाद में बदल दूं? उसको आप सिर्फ रीड कर लें एक दफ़ा, आपको आइडिया हो ठीक जाएगा है। कि मेरे मेरे ग्राफ में क्या है।
अब देखें ये ग्राफ आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ है, लेकिन ये जो लाइट पे दे रहा है इनर्शिया, ये क्या है? ये तो हमारे डाटा में सर नहीं मैं था। इसको डायरेक्ट इधर ड्रॉप कर सकता हूँ? जी जी, करेंट ड्रॉप हो जाएगा। नहीं हो रहा सर। आपके पास कौन सा है, 4 है? हो रहा है सर। फिर होना चाहिए इसको। ये ये देखें, डाउनलोड तो कर देगा ये इधर से। ये आपको कह रहा है अपग्रेड करें, 4 नहीं है आपके पास। अच्छा सर, अपग्रेड होने वाला आ गया है। आपके पास तो 4 नहीं है, हाँ। नहीं, ये 3। इधर से तो डाउनलोड कर लेता है आप इधर से भी फाइल नहीं कर, वगैरह। इधर से भी नहीं करेगा, ट्राई करें। ठीक कह रहे हैं सर, नहीं आई हो रहा। थिंक ये इसकी लिमिट होती है, 2 या 3 अलो करता है आपको। वो जिस तरह वो सिगरेट का वो नशा नहीं लगाते कि एक दो फ्री पी लें, हाँ जी, फिर लगा के और फिर बस। लगा फिर यही जो है ना वो। नहीं, अगर इसको, हाँ सही कह रहे हैं, मैंने एक मर्तबा दिया है तो, बिल्कुल और इसने लिया भी था। बिल्कुल। ये ना आपको 2-3 घंटे के बाद फिर अलो कर देगा। जी सर। इसका टाइम होता है 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको दो पिक्चर आप इस पे एनालाइज कर सकते हैं और फ्री। बिल्कुल राबता टूटने नहीं देता, वो कहता है कि चलो ऐसे ना हो ये मुझसे मुफरी ये कर ले। खत्म, बिल्कुल। यानी वो बार बार वो आपको बुलाता रहता है। टेबल आप दे सकते हैं उसको, टेबल कॉपी करें, टेबल में भी यही चीज़ है। ऊपर टेबल वाला कॉपी कर लें। हाँ, टेबल वो ले लेता है सर। ये भी वही चीज़ है। इसमें भी इनर्शिया और सिल हॉट स्कोर दिया हुआ है। इससे कहें कि मुझे ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें। इंटरप्रेट और साथ एक्सप्लेन भी लिखें। इंटरप्रेट ये सिर्फ आपको वैल्यू इंटरप्रेट करके देगा, जब एक्सप्लेन लिखेंगे ना फिर ये आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी साथ बताएगा कि ये इनर्शिया क्या है, क्लस्टर क्या है, सिल हॉट स्कोर क्या है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था जी कि सर। के मीन क्लस्टरिंग में सर हम कैसे हमको पता चलेगा कि किस टाइप का जो क्लस्टरिंग आप है किसी जी। वह डेटा की सुटेबल होगा। हाँ, डाटा दे के पूछ सकते हैं। एक तो आप अपना एसटीआर दे के पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही डाटा दे के डिफाइन कर लूँ, हम्म। मुझे चैट जीपीटी पे ना जाना, अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि ये डाटा है, इस पे कौन सी टाइप लगेगी के मीन की। ठीक है, तो फिर पहले आपको जितने भी ये टाइप्स है ना, 8-10, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल और डाटा सैंपल आपने इसको एक दफ़ा देखा हो, फिर जब आप अपना हम्म। डाटा देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी मेरे डाटा पे ये मैच कर रही है, ये टाइप मैंने ये लगानी है। जिस तरह वन वे नोवा, टू वे नोवा, ठीक है, आप दोनों का आपने डाटा देखा हुआ है। वन वे नोवा के लिए एक फैक्टर चाहिए, टू वे नोवा के लिए दो फैक्टर चाहिए आपको। तो आप डाटा देख के बता सकते हैं यहाँ पे वन वे लगेगा, यहाँ पे टू वे लगेगा। तो इससे भी जब आप एक दो दफ़ा गो थ्रू होंगे, तो 3-4 दफ़ा आप इसको देखेंगे कि ये वाला डाटा सेट है तो इस पे कौन सा लगेगा, तो आप खुद ही इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। सर जो स्ट्रक्चर हम एकदम। देते हैं वो तो हम आर प्रोग्रामिंग में देते हैं, तो पाइथन में हम किस तरह से स्ट्रक्चर पे डाटा को निकाल के दे पाइथन में सकते हैं। स्ट्रक्चर का ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे आप हेडिंग्स हेड दे सकते हैं, टेल प्रोवाइड कर सकते हैं। हेड हेड मीन वो आपको अच्छा। हेडिंग्स दे देगा, ठीक है। तो मैंने एक टेक्निक बताई थी कि आप में से जिसको पाइथन और आर दोनों आता है ना, आप दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आर के ऊपर भी आप पाइथन के टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जी स्ट्रक्चर जी इसका कर हाँ। सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आर के ऊपर अपनी फाइल का एसटीआर कर लें और वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें, कहें कि मैंने इस पे पाइथन पे कोड लिखवाना है, वो आपको अंडरस्टैंड करके आपको अच्छा। पाइथन पे कोड राइट कर देगा। यानी एसटीआर आपने आर से लेना है, एनालिसिस आप पाइथन पे कर रहे हैं। 3 टूल यही अब आपने सेम चीज़ इन्वॉल्व कर कल दी। रात मैंने टॉल की थी, कल रात मैंने इसे ट्राई की थी तो हम्म। कुछ एनालिसिस मैंने किए थे सेम इसी प्रोसेस से। हो गए थे। जी जी बिल्कुल, कुछ हो गया हम्म। था। हाँ, क्योंकि इसमें ना मैंने ठीक पाइथन में किया। एसटीआर का ऑप्शन नहीं है। जी सर मैंने एसटीआर वहां तो से नहीं है, एस लेकिन किया। ये उसको समरी। हम वो तो दे सकते हैं ना, जिस जी। तरह अभी हमने किया है। तो अगर हम उसका हेड कॉपी करके दे दें तो वो उससे ले लेगा। हाँ, वो उसको उसकी वो हेडिंग लेगा फिर। जब वो हेडिंग को यूज़ करेगा, जब हेडिंग यूज़ करेगा हमारा डाटा अप्लाई होगा, यानी उस हेडिंग में जो भी डाटा है वो यूज़ होगा।
हेडिंग्स ले लेगा तो वेरिएबल्स तो यूज हो गए ना, तो उसने वेरिएबल यूज हो गए, कमांड्स में वेरिएबल के नाम ही लिखने हैं सर। नाम ही लिखने, उसने डाटा नहीं लिखना। जी सर। तो ओके, वो ऑटो पे फिर इधर से ले लेगा। बिल्कुल। ये जितने भी प्रोग्रामिंग्स है ना, ये हमेशा वो वेरिएबल का नेम पिक करती हैं, जो कॉलम पिक किया वो सारे कॉलम को वो कंसिडर करती हैं। अच्छा, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है जी इनर्शिया क्या चीज़ है जी, ये बता रहा है मेजर हो टाइटली दी डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड दी सेंट्राइड। हाँ, ये कह रहा है किस जिसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। लोअर इनर्शिया मींस टाइटर क्लोज क्लस्टर, टाइटली। टाइटली क्लस्टर यानी जो क्लोज क्लोज होगा सर। मुझे जो समझ आई है वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये सेंट्राइड है। अब जिसकी वैल्यू कम है, मसलन ये 0.3 है, ठीक है, ये कम है, तो ये सेंटर के बिल्कुल नज़दीक हो गया यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इनर्शिया की 305 है, ये यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे। हम्म, ये देखें, यही कह रहा है मेजर हाउ टाइटली द डाटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्राइड्स। लोअर इनर्शिया मींस टाइटर क्लस्टर्स, यानी क्लस्टर जो है बिल्कुल नज़दीक है इसके, सेंटर पॉइंट के। सेंटर के क्लोजर है। हाँ। उसके बाद फिल हॉट स्कोर ये क्या कह रहा है, इंडिकेट हाउ वेल डिफाइंड एंड सेपरेटेड द क्लस्टर्स आर। वैल्यूज क्लोजर टू वन मींस वेल डिफाइंड क्लस्टर। अब किसकी वैल्यू वन है, ये इसकी वैल्यू वन है, ये वाला हमारा जो थर्ड है, ये ज्यादा क्लोज नियर है टू सर। क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला क्लस्टर वेल डिफाइंड है, इसमें चीज़ें बेहतर हैं। वाइल वैल्यूज नियर टू जीरो मींस ओवरलैपिंग और पुअरली सेपरेटेड क्लस्टर। ये जिसकी जैसे कि जीरो, हाँ ये वाला। ये यहाँ पे देखें, ये पुअर होगा अगर यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट जहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो तो आपको विजिबल भी नहीं होगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। यानी यानी जिस तरह हम वेरिएशन सर कम होगी, यहाँ बेस्ट पे वेरिएशन बेस्ट कम, बेस्ट फिट मॉडल, बिल्कुल वेरिएशन यहाँ पे कम होगी। जिस तरह हम बेस्ट फिट मॉडल देखते थे, जी जी। अब इसका आंसर जिस तरह वन के क्लोज होगा, इट मीन्स कि वो उतना ही बेस्ट बेस्ट होगा, मॉडल होगा। बिल्कुल। बेस्ट रिजल्ट डिफाइंड मॉडल। बिल्कुल। ठीक है। ओके। आर की वैल्यू से जिस तरह हम जी आर जी। स्क्वायर की वैल्यू से डिफाइन करते हैं, ये सर उसने उसने क्लस्टरिंग की तो। इंटरप्रिटेशन दे दी है, ठीक है, पहले उसने एक्सप्लेन करके दिए। जी सर। जब आप उसको इंटरप्रेट बोलेंगे ना, तो वो सिर्फ आपको ये वाली इंटरप्रिटेशन देगा, इनर्शिया की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, हाई इसकी वैल्यू ये वैल्यू। है, ठीक है। जब आप उसको एक्सप्लेन बोलेंगे ना, तो फिर वो आपको ये डिफाइन भी करेगा कि इनर्शिया है क्या, इसकी वैल्यू इतनी होगी तो क्या होगा, इतनी होगी तो क्या होगा। अब अगर सेम टू सेम एनालिसिस आप अपने डाटे पे करना चाह रहे हैं, तो जब आप जी अगर सर। एक दफ़ा ये रिजल्ट पढ़ लेंगे, तो आप अपना टेबल सारा इजीली डिफाइन कर लेंगे। जी सर। हाँ, वैल्यूज वैल्यूज ही बदलनी है उधर, और वैल्यूज ही दूसरी चेंज बात होंगी ना। इजी वर्डिंग में लिखना है बस। बिल्कुल। अच्छा सर, सिर्फ, ये तो ये इस तरह तो क्लस्टरिंग हो जाएगी सर। जी जी, आ, जिस तरह आज आज हमने टॉपिक लिखे हैं, उनमें से क्लस्टरिंग तो ऐसे हो जाएगी जितनी भी टाइप्स हैं। बिल्कुल। पहली दूसरी टाइप हमने जिस तरह लिए, क्योंकि आज टॉपिक्स भी ज़्यादा थे, कल किसी ने कहा भी था। ये सर, इनमें से कोई और करना है तो सर वो और भी कोई मैं चेक कर रन लें, कर दूँ। बल्कि ये कर लेंगे अब होपफुली। सिर्फ प्रैक्टिस आपको बतानी है, तरीकाकार बताना था पर्पस, कि अब सर अब डिस्कस करेंगे, ये, मेथड सेम है ना। हाँ जी, मेथड लेकिन हाँ, वो तो था, हमने मैन्युअली डाउनलोड किया डाटा, हाँ, डाटा के ऊपर किधर किधर से गए, सारे बिल्कुल। स्टेप्स को हमने गो थ्रू किया। लेकिन अगर हाँ, इधर आ जाता है तो तो इसे हम आप इधर कहेंगे से ही मुझे, कॉपी हाँ, कर। यानी आप सिर्फ ग्राफ इसका देखना चाह रहे हैं या इसके आउटपुट देखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं मैं हाँ कम जी। टाइम में ये परफॉर्म कर लूँ, तो हाँ आप जी। इसको बोलें कि, बल्कि इसका डाटा भी इसने जनरेट किया होगा नीचे, टेबल पे आए, टेबल इसका, जैसे ये है सर, हाँ चलो। ये देख लें, टू। ये सारा कॉपी कर लें यहाँ तक, यहाँ तक। और क्या करें सर इसका? इसको चैट जीपीटी पे एंड पे पेस्ट करें, मैसेज में। ये चैट जीपीटी के अंदर, अच्छा, इसको अलग सेपरेट करने के लिए। और उसको बताएं कि इस पे आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, के मीन प्लस प्लस, तो इसके लिए पाइथन स्क्रिप्ट राइट कर दो। ये आप सेंटर में कहीं लिख रहे हैं, स्टार्ट में लिखें, इसके नीचे भी डाटा है, या एंड पे चले जाएं या स्टार्ट में, के मीन से पहले आ जाए।
फर्स्ट लाइन में। अब उसके पास ये फाइल नहीं होगी सर। अब अगर ये हेडिंग्स लेगा तो डाटा भी ले लेगा। नहीं सर, फाइल उसके पास है। जैसे आप उसको देंगे उसको समझ आ जाएगी कि कौन सी फाइल है। ये देखिए, उसने आपका डाटा जो है ना स्क्रिप्ट में ऐड कर दी। जी ये डाटा जी, आप ये कॉपी डाटा करें जो इसको। है जी जी। अभी सर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कंप्लीट? नहीं हो रहा है। ये दे दिए सर उसने, एक ही दिया। जी ये सेंट्रल है, रेड। ये 2 है, 0 क्लोज है, 1 है, 2 है, ये 2 है। बिल्कुल। सर ये 3 रेड दिए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? 3 सेंटर निकले ना। अच्छा 3 सेंटर, यानी एक ये तीन निकला इसने है। इसने अब पता क्या अच्छा किया? 3 क्लस्टर निकले हैं। इसने 3 क्लस्टर बना के एक ही ग्राफ में दे दिए। हाँ जी, विजुअलाइजेशन एक। पहले उसने क्या किया है, अलग अलग ग्राफ में आपको विजुअलाइजेशन दी थी। जी ठीक सर। है। यानी इस पे जो है ना वो आगे इस पे भी कोई क्लस्टर नहीं आए, वैल्यूज आए प्लॉट शेड डॉट, या है इस पे कोई? ये है कोई? है सर एक वैल्यू नीचे इस है पे कोई इसके। भी नहीं है। ब्लैक है मेरा ख्याल है। जिसके नीचे ये यहाँ येलो है इसके नीचे। इसके नीचे येलो है सर। हाँ बिल्कुल है। यहाँ कोई नहीं है सर। बिल्कुल, इसका मतलब है ये वाला जो हमारा प्लॉट है ना, ये वाला, इसकी जो जी सर। वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी कि वो जो थी स्कोर इसका, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो दूर दूर है, क्लियर है। इट्स मीन जी कि सर। ये वाला क्लस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। मैं तो समझा था जितना क्लोजर होगा तो वो ज्यादा क्लोज नहीं, इम्पोर्टेंट। क्लोजर होगा फिर वेरिएशन कम होगी। हाँ जी, इनकी वेरिएशन इसमें कम है वेरिएशन ज़्यादा। ये नहीं नहीं, मॉडल ज्यादा वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें ये देखें, ये जो है ना ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इन दो पॉइंट ये दो सेम है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जी सर। ये दोनों पॉइंट बहुत दूर हैं आपस से, अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, जबकि इसमें वेरिएशन बहुत कम है ना, ये एक ही जगह पे जी इंसर्कल हुए हैं। जी सर। सर कोई दूसरा रन करें फिर, आगे वाला जो हमने हाँ, उधर लिखा अगला था। एनालिसिस आए। नीचे है। ये है सर। नहीं, ये ये रिग्रेशन से नीचे है, हाँ। इसमें ना अब ये बेस ये ये तो हो गए, बेस, हाँ क्लस्टरिंग तो हो गई सर ठीक है। इधर तक। ये इसको करके देखें, डी कैनोनिकल ई को। के एन। ये कैनोनिकल के सर लिए मैं जो है ना वो डाटा सीसी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, डबल डाटा सेट चाहिए होता है इसके लिए। आप में से किसी का फील्ड ऑफ स्टडी इकोलॉजी है? प्लांट इकोलॉजी या एनिमल इकोलॉजी? ये मोस्टली इकोलॉजी में यूज़ होता है, कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस। ये रैंडम ये कर लें, फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट प्लाट है सर। ये प्लॉट है। ये लोग बड़ा करते हैं अक्सर, वो मुझे मैसेज आया होता है कि सर ये मैंने एनालिसिस करना है। ये मेटा एनालिसिस में सर होता जी जी।
ये भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। क्लासिफिकेशन एंड जी। रिग्रेशन टास्क्स, machine learning algorithm primarily used for classification and regression tasks is open. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। अच्छा, the idea behind randomness is that combining the results of many decision trees can lead to better accuracy and generation than using a single tree. ओके, इसके लिए डाटा, सैंपल डाटा चेक कर लें। वाई पूछ लिया सर मैंने वो। ठीक है, वाई भी वो उसने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इसका, आइडियल जो चलो है ना, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं मेन। यानी डिसीजन ट्री आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स भी इसकी पूछो सर, या बस डाटा बस तो पूछता सिर्फ सीधा? इसके लिए टाइप पूछ लें, और टाइप के लिए सैंपल डाटा पूछ लें। Improved accuracy, reduce overfitted, handles high dimensional data, features importance, advantage, high accuracy, visualization, interpretation, robust and noise, मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए भी है सारी। जी। यूज इस तरह से करेंगे हम इसे, ये नहीं दे यस, यू रहा। हैव रीच्ड द काउंट, वो कह रहा है जी, अब चैट जीपीटी अब रेस्ट करें 11 PM तक, 12 बजे के बाद ट्राई करें। चलें, मेरा सही हमारी क्लास का भी सही। टाइम एंड हो गया, तो अब आप इस पे जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद, ठीक है। और जो मैंने जी कंटेंट जी। शेयर किए हैं इन पे, जो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है ना, उस पे आप जी लोगों ने सर। लाजमी वर्क करना है। कोशिश करें जब भी टाइम मिले आपको, वो जो लिस्ट मैंने शेयर की है उस पे एक दफ़ा ना जी सर, प्रैक्टिस कर लें। ये मैं वो दिखा दूं सर एक मरतबा सबको। ये तो कोरिलेशन वाली से। आप ज़्यादा ऊपर चले गए। यही होगी सर मेरा ख्याल है। नहीं उसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर है ये है सर। ठीक है, ये अच्छा, ये लिस्ट, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर की हुई है ना। जी सर। हाँ। सर कॉक्स रिग्रेशन, कैप्लान मेरियन, और ये ये सर्वाइवल एनालिसिस है सर। सर्वाइवल एनालिसिस, सर्वाइवल, हैजर्ड सर्वाइवल। एनालिसिस। सर इसके अंदर सर्वाइवल एनालिसिस एक होता है, टेबल है जो उसका क्या? फार्मूला अप्लाई होता है सर्वाइवल एनालिसिस का। जी सर। सर उसका ना एक टेबल बनता है, सर्वाइवल टेबल, क्या ठीक उसका है। नाम है कोई, ठीक है। वो इसके ऊपर डेवलप हो जाता है सर। जी जी, ज़रूर, आप यहाँ पे लिखें सर्वाइवल एनालिसिस के बारे में, तो आपको सैंपल डाटा भी मिलेगा, उसका फार्मूला भी मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी उसकी। लाइव टेबल कहते हैं जी सर। जी। लाइव टेबल, हाँ, तो डेमोग्राफी बिल्कुल इसीलिए मैं उसके कह रहा हूँ अंदर। कि अब जो ये लिस्ट है इसमें से देख लें, जो आपकी फील्ड के है ना, इसके अलावा भी जो आपकी फील्ड के एनालिसिस हैं ना, वो भी आप उन पे वर्क करें, प्रैक्टिस करें। जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, 4 क्वेश्चन आपने पूछने हैं। ये दो
और सर वो ये तो सर्वाइवल एनालिसिस है। ठीक है। स्ट्रक्चरल क्वीनिंग मॉडल सैम, ये सर एस सी एम ये तो स्ट्रक्चर। अमॉस पे होता था ना? जी। अमॉस एक सॉफ्टवेयर है जी मॉस जो। पे भी होता है, लिसरल पे भी होता है, आई थिंक लिसरल था या एक और था उस पे भी, लेकिन आजकल ये पाइथन पे आप कर सकते हैं, बहुत एडवांस वे में है। आर पे। अच्छा, ये डिफरेंट क्वेश्चन मिलके जिस तरह नॉलेज के कोई 15 क्वेश्चन हो तो बताना है हमने कि सिर्फ नॉलेज को, तो जी जी। वो कंबाइंड करके उसको बता देगा कि हाँ यानी भाई इतना कंबाइंड नॉलेज। इफेक्ट बता रहा होता है ना बाज का, जैसे एक हेल्थ की एग्जांपल मैं देता हूँ। आप देखना चाह रहे हैं कि एक डिजीज जो है वो ब्लड प्रेशर किस तरह इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी। अब देखना है कि ब्लड प्रेशर आपके बॉडी वेट पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है, फिर बॉडी वेट आप ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है, यानी अब दो चीज़ों का इफेक्ट हो गया। ब्लड प्रेशर हम्म, इफेक्ट कर रहा है बॉडी वेट पे, सॉरी इस पे बॉडी वेट पे, और बॉडी वेट हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रही है। जी सर। यानी अब इस तरह वो एक बन जाता है क्लस्टर सा, तीन चार चीज़ों का इफेक्ट आप स्टार्ट से आते हैं, ये इस पे इसकी इफेक्ट कर रहा है, ये इस पे इफेक्ट कर रहा सर इसके अमॉस पे मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो इसकी वो शेप्स ही बनती हैं है। बिल्कुल रेक्टेंगुलर और बिल्कुल ओवल शेप, बिल्कुल बिल्कुल एग शेप। वो बनाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दे के बिल्कुल। उसको वेरिएबल्स, और वो फिर ये क्लिक आर पे करते भी हैं आई और थिंक ये आपने किया है, को आर पे भी किया है ये, शायद आपकी सर क्लास में कोई मैंने, मिस हो। मेरी आर शायद पे, कोई क्लास में से। आर पे ये हमने किया था SCM। अच्छा, तो जिस तरह हमने कहते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस जी जी। फाइंड करना है, तो नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, तो अब 20 क्वेश्चन तो उनमें हर एक क्वेश्चन नॉलेज का, लेकिन नॉलेज एक क्वेश्चन नहीं डिफाइन कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो वो 15 क्वेश्चन को मिला के शेप बना के उनके साथ लिंक निकाल के लिंक फिर निकाल के नॉलेज देते हैं निकालना। हाँ बिल्कुल। जी। यानी वो वेरिएबल जिसका जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन वो बहुत सारे उसका भी चीजों से मिल के बन रहा है, उसके बिल्कुल लिए ये यूज हो रहा है ऐसे सर। ही। ओके ठीक है सर, आप इस पर प्रैक्टिस करें, मेरी नेक्स्ट जी क्लास सर, स्टार्ट हो मैं रही है। कोशिश करूंगा इसके तो ऊपर हो जाए, तो फिर जी 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 अदरवाइज इंशाल्लाह मैं होगा। आपसे। आप इस पे वो जो चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, उसी जी सर। तरतीब से आपने चलना है। पहले देखना है कि वो सर्वाइवल एनालिसिस है क्या, फिर वो आप क्यों करेंगे, फिर उसकी टाइप्स क्या हैं। जब तरतीब से चलेंगे ना तो आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगी और आपके पास सैम्पल डाटा आ जाएगा। तो मेन पॉइंट जी इसमें सर। सैम्पल डाटा है। अगर आपके पास सैम्पल डाटा आपको मिल गया तो आप अपना डाटा उस तरह अरेंज करें और उस पर वर्क करें। जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। सर एक बात सुनिएगा। जी सर। अच्छा, या आप कह रहे थे आपके पास इसका वो है यूज करने के लिए, अब तो ये चलेगा ही नहीं अगर वो मिल सके तो। क्या चीज़? ये चैट जीपीटी का सर, आप लोग कह रहे थे हमने खरीदा हुआ है। वो पर्सनल था मेरे पास। मैं अच्छा ये हम सर। ये डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको ना बजाय इसके कि पर्सनल ये मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन जो होता है ना ग्रुप, वो पर्सनल जी लेने के सर। बजाय ग्रुप ले लिया करूँ, तो वो जो क्लास होती है जी उनके साथ भी शेयर कर दिया करूँ। जी सर। लेकिन वो भी मैंने परचेज नहीं किया। हाँ ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सर। ओके सर। ओके सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।